हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम आज मैं आपको अपने क्लाउड किचन की मेरा क्लाउड किचन है डिलक्स खिचड़ी किंग। और मैं इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ। मेरा नई न्यू खोला है और इसके बारे में मैं ये बताने वाली हूँ कि जब हम मेन्यू बनाते हैं ना, मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे भी ये प्रॉब्लम बहुत फेस आई, क्योंकि समझ ही नहीं आता यार कैटेगरी में क्या रखना है, सब कैटेगरी में क्या रखना है। देन जैसे यहाँ पे ना हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो कैटेगरी फिर सब कैटेगरी आती है। जैसे हम ऐड कर रहे हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि आपको कैटेगरी ऐड करनी है कि सब कैटेगरी ऐड करनी है कि आइटम ऐड करना है। तो जब हम आइटम ऐड करते हैं ना तो वो हमसे पूछता है कि कौन से कैटेगरी में रखना है, या तो पहले से बनी हुई कैटेगरी में रखना है या आपको नई कैटेगरी में रखना है। ऐसे ही सब कैटेगरी के लिए भी पूछता है कि आपको पहले कौन सी कैटेगरी में रखना है या सब कैटेगरी में रखना है। तो इस तरीके से वो बना। पर ड्यूरिंग द टाइम ना मेरे को जो मैंने नोटिस करा कि हम जब मेन्यू बनाते हैं ना, क्योंकि हम नए होते हैं, हमें पता नहीं होता, हम तो ऐसे ही बना देते हैं कि भाई चलो भाई चिकन डिशेस का एक मेन्यू बना दिया हमने। और मेरे में अरे मेरे ये बहुत अच्छी चीज़ मैंने करी है, लॉन्च इन बॉक्स। मतलब कि जो भी घर पे बना उस दिन तो वो उस दिन के लिए रुकना। तो ये चीज़ है कि हम ना ऐसे ही रख देते हैं, कोई भी चीज़ रख देते हैं हम अपने कैटेगरी में और ऐसे करके कोई भी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सोचते हैं कि चलो स्नैक्स स्नैक्स में रख देंगे, मेन कोर्स में रख देंगे, और जो ब्रेड्स है वो सारी ब्रेड्स एक में रख देंगे, रोटी एंड ऑल। पर ऐसा नहीं होता, हमें जब इसको बनाना होता है तो इस तरीके से बनाना होता है, इसकी डिज़ाइन करनी होती है कि ना आप देखोगे ना तो वो अब मैंने जो है ना, क्योंकि जब हम क्लिक करते हैं, हम जब कैटेगरी बनाते हैं ना तो उसमें हमें क्या ऑप्शन देता है, ऐड कैटेगरी टाइमिंग्स करने के लिए देता है। फिर हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है, जब हम कैटेगरी के थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं, किसी भी कैटेगरी को उठा के अगर हम थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो हमें कैटेगरी का नेम एडिट करने देता है, हमें सब कैटेगरी का नेम एडिट करने देता है, हमें कैटेगरी को डिलीट करने का ऑप्शन देता है, सब कैटेगरी को डिलीट करने का ऑप्शन देता है। तो इस तरीके से होता है। अब अगर हम कैटेगरीज ही ध्यान से नहीं बनाते ना तो उसमें क्या होता है कि अब हमें जो है ना, यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन, तो हम टाइमिंग सेट करने का है। अब हमें किसी कैटेगरी की अब कोई चीज़ है, मान लो सुबह अवेलेबल होती है, सुबह आप बना सकते हो, और तो आप उसको अगर किसी और टाइमिंग में अगर सेट करना चाहोगे तो आप नहीं करोगे, क्योंकि अगर मैं चाहूँ, मेरी इस कैटेगरी में तीन चीज़ें, प्लेन मैगी, चीज़ बटर मैगी और चीज़ वेज बटर मैगी। मैं चाहूँ कि प्लेन और बटर मैगी मेरी जो है मॉर्निंग में सर्व हो, और चीज़ वेज बटर मैगी मेरी इवनिंग में सर्व हो। तो क्या है, मैं ना एक कैटेगरी में है क्योंकि चीज़ें, तो मैं इनको अलग अलग टाइमिंग्स पे सर्व नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे भी ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ये है अवेलेबिलिटी का ऑप्शन, तो ये वो ऑप्शन नहीं है। मैं पूरी कैटेगरी को अगर मैं चाहती हूँ कि मॉर्निंग में मेरी दिखे, या मतलब उसके अंदर के आइटम्स जो है मैं अलग अलग टाइमिंग्स पे नहीं सेट कर सकती अनटिल अनलेस वो सारी कैटेगरी के आइटम्स एक ही टाइम में दिखाने हैं। तो इसलिए हमें ना ये मैं स्टार्टिंग में, मेरा अभी नया ही मैंने क्लाउड किचन ओपन किया, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये ऐसे वर्क करता है। सो धीरे धीरे मुझे भी पता चल रहा है कि ये ऐसे एक टाइमिंग में दिखाने वाली चीज़ों को एक कैटेगरी में रख। सो ये ही बताना था आप लोग को। थैंक यू फॉर द टाइम। जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो गाइस, ऐसे बहुत सारे न्यू मैजिकल नॉलेज और अपडेट्स के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।